दिल्ली की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणी और मेरे साथ कैमरामैन मुकेश शर्मा जी। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूँगा, पहला तो इस खबर ने जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और बात करने लग रहा हूँ चूड़ माजरा गांव है यू और हल्का की बात करूं जो पुंडरी है। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूँगा भाई, एक बात लिकड़ का सामने आई जहां सतपाल फौजी है जो मौजूदा सरपंच की बात करने लग रहा हूँ। गांव राम में हमने एक जगह गाड़ी रोकी थी, लेकिन मैं उस भाई का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस भाई ने न्यू बोलिया है भाई काम नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, चार व्यक्ति हर गांव राम में होया करें जो टांग खिंचाई करें। भाई गांव राम में काम तो है, लेकिन आप लोगों ने दिखाई नहीं देते। कारण क्या है उसका? क्योंकि आप लोगों की आंखों पर पर्दा डल रहा है। जब तक वो पर्दा ना हटेगा तब तक आप लोगों ना काम ना दिखेगा। मैं एक बात और कहूंगा भाई, चैनल के माध्यम से फौजी शब्द जड़ा जाए, देश के प्रति जो सेवाएं देंगे, यानी 1971 में ज्वाइनिंग करी, 2014 में रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद खुद का कोई निर्णय नहीं था सरपंची में मैं चुनाव लड़ूंगा ना लड़ूंगा। लेकिन गांव राम के जो मौजूदा व्यक्तियों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, माताओं की बात करूं या युवाओं का सहयोग की बात करूं, उनका सहयोग को पाकर सरपंची चुनाव में कूद पड़े, लड़ लिया चुनाव में बन भी गए सरपंच। मौजूदा एडे की बात करने लग रहा हूँ चूड़ माजरा गांव की। सतपाल फौजी सरपंच तो बन गए, लेकिन वही बात है सरपंच बने पाछा जितना इन पर बजट आया इतना इन्होंने गांव राम में काम कर दिया। ब्लॉक की बात करूँ या चौपाला की बात करूँ या बीसी चौपाल की बात करूँ या भाई जनरल चौपाल की बात करूँ, और गौवा के प्रति भी इतनी आस्था है कि एक गौ माता है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करे हैं, उनके प्रति भी बहुत आस्था है। एक सतपाल फौजी की बात करने लग रहा हूँ जो कि आपके हल्का पुंडरी के हैं। वार्ड नंबर 15 की बात करने लग रहा हूँ, जिला पार्षद की तैयारी करने लग रहे हैं। सरपंची में बाजी मारने के बाद अब जिला पार्षद की तैयारी चल रही है। गांव राम में इतने डूडे पाड़ दिए, काम कर दिए भाई, गांव मांड लिए हैं, फिर लिए हैं, लेकिन शरारती लोग 2-4 होया करें। उनते खासकर मेरी चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा भाई, गांव राम में काम तो है लेकिन आप लोग ना दिखाई ना देते। अगर आपने यूं लगा है भाई गांव राम में काम नहीं है तो भाई साहब सरपंच पा सको, काम भी गिनवाए जाएंगे, काम भी बताए जाएंगे और चैनल के माध्यम से सरपंच साहब भी बताएंगे कि कुछ काम हुए हैं गांव राम। और 15 वार्ड की बात करूं, उन वार्ड थे माताओं थे, बहनों थे, बुजुर्गों थे, युवाओं थे, यही कहूँगा भाई फौजी है, उम्र का तजर्बा है, उम्र भी काफ़ी है, रिटायरमेंट भी ले ली, जो आदमी देश की सेवा कर चुके हैं, देश का सहयोग दे चुके हैं। देश के हित की बात करूं और गांव राम के प्रति की बात करूं, कोरोना काल में गरीब परिवारों की मदद करी है भाई, लेकिन फोटो लेना पसंद नहीं करे किसी गरीब परिवार ने, अपमान ना हो, बेइज्जती महसूस ना हो, क्योंकि कई समाज सेवी बैनर पोस्टर तले दबे दबाए रह गए हैं। देखने ने एक बात मिली है मना उनकी कि भाई कई भाइया ना फोटो खिंचवा ली, अपमान हो गया उन गरीब परिवार का। एक फोटो खिंचवावा है 10 का राशन बतावा है, लेकिन फौजी साहब पसंद नहीं करते किसी गरीब परिवार का अपमान हो। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा भाई, कुछ सीख लिया करो, क्योंकि जो आदमी देश की सेवा कर गया होना क्या का लालच है। गरीब भी देख रखी है भाई, गरीब से तब तक जो आदमी आगे बढ़ा करा ना उसकी टांग खिंचाई करने वाले 2-4 हो जा करा, क्योंकि वही बात है उन्हें काम तो दिखाई नहीं देते। उसने सोचा भाई आदमी अग्गा बढ़ लग रहा है, इसने पीछा ले ले। लेकिन मैं तमाम देखने वाले तो एक बात कहूँगा भाई, थारे गांव राम का बेटा है, थारा अपना है, थारा चाहिता है। वार्ड ना भी देखना भाई किसको चुनना है किसको ना चुनना है। लेकिन 15 वार्ड से जिला पार्षद की तैयारी करने लग रहे हैं। सतपाल फौजी की बात करने लग रहा हूँ जो देश हित में कार्य करके, देश हित में काम करके अब चुनाव लड़ने की दोबारा से कड़े थे परिणाम मिले वो भी जानेंगे। राम राम कह दो जी एक बार वार्ड नंबर 15 ना। जी बोलो। सबसे पहले पत्रकार बलजिंदर शर्मा जी और जिनके साथ आए हुए स्टाफ का मैं यहाँ पर आदर मान सम्मान करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे गांव में जायजा लेने के लिए आए हैं, और जायजा तभी लिया जाता है भाई अच्छाई और बुराई को छानने के लिए जी। तो मैं सतपाल फौजी सरपंच चूड़ माजरा का से बोल रहा हूँ। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी मीडिया वाले हैं ये हर प्रकार से हर गांव में घूम करके अच्छाई और बुराई को छानने के लिए आते हैं। इनका मेन मकसद ये है भाई गांव में सरपंच झूठा है या सच्चा है क्या है, ये सारी सच्चाई बताते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं इनका यहाँ पर आने के लिए आदर करता हूँ
और मैं भाई जो जिला परिषद की तैयारी करने लगे वो कड़े ते प्रेरणा मिली, गाम राम का आशीर्वाद है, वार्ड का आशीर्वाद है, कहाँ ते सोच उत्पन्न हुई कि मैं जिला परिषद की तैयारी करूं? तो जी जो गांव राम ने मुझे सरपंची दी है, इससे मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। और चौधरी रणधीर गोलन जी का भी मेरे ऊपर हाथ है, विधायक जी का जी। जो कि इनकी प्रेरणा भी है मेरे ऊपर। और इन्हीं की वजह से मैं ये चाहता हूँ भी मैं भी, जब मुझे गांव से इतना मान सम्मान मिला है, हल्के में भी मेरी जानकारी काफ़ी है, और जब विधायक मेरे साथ हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि अब की बार मैं जिला परिषद का भी चुनाव लड़ूं। है बहुत बड़ी बात कही है भाई, चुनाव लड़ू जिला परिषद का। जो गाम राम में सरपंच बनकर सेवाएं देंगे, सेवा करके गाम राम की, वो पार्षद बनकर मैं सेवा कर सकूं, मना सेवा का मौका चाहिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एक बात जानना चाहूंगा, हाथरस कांड का मामला था, बहन मनीषा शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल इब्बे जिंदा है। क्योंकि अब मनीषा कांड की बात करूं या प्रियंका रेड्डी की बात करूं या दामिनी कांड की बात करूं, छेड़खानी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ लाग रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनमें 5वीं और 8वीं तक का स्कूल है, उन बेटियां ना, उन बहना ना सुविधा ना मिल पाती। लेकिन आप जिला पार्षद बन जो, क्या वो सुविधा मिल जाएगी? हाँ जी, अभी कोई 10 दिन की बात है, तो मैंने पहले भी अपने सरपंच के टाइम में 10+2 का स्कूल के लिए अप्लाई कराया था। उसमें हमारे 60 बच्चों की कमी रह गई थी। लेकिन अब की बार फिर मतलब मैं स्कूल में गया, हेडमास्टर साहब से मिला, वो कहने लगे भाई अब की बार ऐसे करो, जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे ले लो। अच्छा। तो हमने जी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे लेकर के अब 10+2 के लिए एक लेटर लिखा है, और भगवान करे हमारा 10+2 का स्कूल बनेगा ही बनेगा। देखियो भाई कितनी बढ़िया सोच है। मैं तमाम देखने वाला तक बात कहूंगा क्योंकि उन बेट बड़ा लग रहे हैं। सतपाल फौजी जो आदमी सेवा दे चुका है, फौज की नौकरी की बात करूं या बैंक की नौकरी की बात करूं, भाई तमाम वे अधिकारी के संपर्क में है, विधायकों के संपर्क में भी हैं, आप लोगों के दुख सुख के और संकट की घड़ी में सबके गिला खड़े हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। जिस आदमी ने गरीबी देखी है ना, वो आदमी आपका दुख और जाना है। अब आप लोगों की सेवा में तप्त हैं। सरपंची पद पर तो जीत हासिल कर ली थी, अब मौजूदा सरपंच भी है, लेकिन अब जिला पार्षद की तैयारी करने लग रहे हैं, वार्ड नंबर 15 था। अच्छा एक बात और जानूंगा, पता है जो पार्किंग की सुविधा, जैसे स्टेडियम की बात करूं, आज युवा है नशे की तरफ जाने लग रहा है, लेकिन स्टेडियम नहीं है कई गांवों में। जो युवा ना स्टेडियम की सुविधा मिल जाए उस महाराज के है। अगर वार्ड नंबर 15 पे आप जीत हासिल कर लो। सबसे पहले तो जी स्टेडियम की चौधरी विधायक अपने गोल साहब हैं, इन्होंने हमारे को कहा था कि जो स्टेडियम है जी भी हम आपको दे देंगे और आप ज़मीन दो। हमारे पास 4 किले नहीं थे जी, इसलिए वहाँ से तो हम वंचित रह गए। पंचायती जमीन नहीं है लेकिन वो बहुत दूर है जी, 2 किलोमीटर के करीब है जी। और उनमें हमने प्लाट भी कटवाए हुए हैं और कुछ 22 किले हैं जो कि ठेके पर बोली वगैरह पे दे देते हैं। परिवारों को सुविधा मिली। हाँ जी सर। उसके बाद जी फिर भी हमने गांव में एक शमशान भूमि है जनरल की, वहाँ 4 किले हैं, तो वहाँ पर वॉलीबॉल के लिए तो हमने स्कूल में ही एक जाल डीसी साहब दे गए थे, तो जाल लगवा रखा, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं। अभी 22-23 को हमारे गेम भी है, सुविधा भी है। हाँ कोच भी है। अड़े गांव का ही है, गांव का है जी, गांव का। अच्छा मतलब पूरी सुविधा मिल रही है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी मेरे पास भी आए थे, भी कुछ मदद करो, मगर दिल खोल के काम करो, मैं पूरी मदद दूंगा। जो बोला हमको तो किट चाहिए, तो जी जैसे उन्होंने मेरे को बोला किट के लिए, उसी के मुताबिक मैंने कहा भाई आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। और उसके बाद चौधरी साहब को भी इनवाइट कर रखा है 22-23 को, हम भी जाएंगे। 2 दिन का गेम रहेगा, हम रहेंगे दिन रात वहाँ पर। आने वाली जो टीम होगी उनका बिल्कुल खातिरदारी, रात का भी दिन का भी पूरा सहयोग करेंगे जी। भाई इस गांव की एक बात देखने में मिली है, एक तो जी ब्रह्मानंद जी की धरती है, अड़े का जन्म है, सही कह रहे हूँ जी? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा भाई एक बात और है, अड़े के जो युवा हैं कई थाने में मिले हैं, माना जो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, फौज की नौकरी कर रहे हैं, कई थाने में मिले हैं, चूहुड़ माजरा गांव में गए पुलिस की नौकरी कर रहे हैं कई युवा, जो खेल की तरफ विद्यान है और भाई अच्छी नौकरी पा रहे हैं, कई थाने में ड्यूटी लग रही है जिनकी। भाई में मन मिले हैं, वे बताने लग रहे थे भाई चूहुड़ माजरा गांव के हम। मैं उन तमाम देखने वाला एक बात कहूंगा भाई, युवाओं से खासकर चूहुड़
हाजरा काम थे भाई। वही बात है, आप नशा ही करना है, कोई नशा बिजनेस का करो, अच्छा नशा करो, बढ़िया नशा करो, और बिजनेस का नशा जो बुलंदियों पर लेकर जाओ अपना, आपके गांव राम का नाम भी हुआ है, दूसरा माँ बाप का नाम भी रोशन हुआ है, देश में, हल्के में, जिले में, देश विदेश में आपके गांव राम का नाम बच जाए। सही कह रहे हूँ, गलत कह रहे हूँ? सही कह रहे जी। अच्छा, एक बात और जानूंगा, आप बात कर रहे हैं मतलब पास में 9 गांव बताने लग रहे हो वार्ड नंबर 15 में, ऐसे भी कॉलेज है कोई आसपास पेवा में तो मिल जाएगा, पुंडरी में मिल जाएगा, लेकिन वार्ड में तो नहीं है कॉलेज कोई ऐसा? नहीं, हमारा डांड छात्राना सुविधा। हाँ जी, हमारा डांड जो ब्लॉक है, अभी जो ब्लॉक बना है कन्या महाविद्यालय है जी। अच्छा, तो चौधरी ईश्वर सिंह की देन है जी हमारे गांव में, मतलब हल्के के अंदर 5 कॉलेज बनवाए हुए हैं ना जी। पुंडरी हो गया, डांड हो गया, एक अभी मेडिकल कॉलेज 1.5 बनेगा जिसकी शुरुआत हो रही है अभी। अच्छा, अभी शुरुआत हो रही है? हाँ, शुरुआत हो रही है जी, बिल्कुल। अभी लेंटर पड़ने वाले हैं बस। अच्छा, गर्भवती महिलाओं वास्ते हॉस्पिटल की बात करो, वो सुविधा? हमारे पास एक तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो विभाग है ना, जो डॉक्टर आता है जी यहाँ पर। अच्छा, और इधर जितने भी हमारे पास में ये गर्भवती महिलाओं ने सुविधा मिल जाए सारी? क्या बोलते हैं जी, जिस आंगनवाड़ी में वर्कर है ना जी। हाँ जी, आशा वर्कर। आशा वर्कर 4-5 वो हर रोज आते हैं गांव में, चेक करती हैं भाई कौन गर्भवती है, उनके बारे में मतलब उनको दवाई वगैरह का प्रबंध करती है। अच्छा, एक चीज और, मैंने फोटो वायरल हो रही थी आपकी, शायद मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी वो फोटो, कि कोरोना काल में आप आशा वर्करों के साथ घर घर राशन भी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं? किया जी मैंने। मतलब आशा के कारण मैंने आज तक कोई सरपंच ना देखा भाई, सच्चाई बताने लग रहा है, आज तक कोई सरपंच ना देखा भाई। आशा वर्करों की बात करूं, उनका सहयोग करने लग रहा हूं, उनके साथ फिरने लग रहा हूं, लेकिन सरपंच वही बात है भाई, अपने घर तक सहमत है या अपनी कोठियां तक। और दूसरी बात, एक और बात कहूं, सरपंच बन जाए, पहला कोठी देखा है कैथल या कुरुक्षेत्र या पेवा या पुंडरी, लेकिन जड़े की जन्मभूमि है ओड़ा ही स्थान ग्रहण कर रखा और ओड़ा ही बैठे हैं, ओड़े ते डिगे ना है। कारण क्या रहा सरपंच साहब? बस मेरे शुरू से यही इंटरेस्ट था जी। हम गांव में के रहने वाले थे और इतने अमीर नहीं थे भी हम जाके शहरों में प्लाट खरीद सकें। और बड़ी आप कोठी काट रहे हैं शहर में, बतेरे सरपंच काट रहे हैं, आपका मन एडी था? हाँ, मेरा मन एडी था जी, बस एडा ही बन रहा है सरपंच का मन। भाई आप के बात करूं भाई, कोई बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माता हैं, जिनका हमारे पास फोन भी आया था, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही थी भाई, उस फोटो वायरल ना देख कर मैं जिदे इस गांव में भाई आया। और दूसरी बात, हमने गाड़ी रोकी, लेकिन 1-2 शरारती होया करा, हर गांव राम में हुआ है, लेकिन काम तो है उसने दिखाई ना दिए। लेकिन मैं तमाम भाइयों तो एक बात कहूंगा भाई, फौजी सब जहां जहाँ निष्पक्ष रूप से काम करा है, उन बड़ी ईमानदारी से काम करा करा फौजी, उन्हें किसी प्रकार का लालच। जो आदमी देश की सेवाएं कर गया वो गांव राम की सेवाएं दे गया, और उसके बाद जिला पार्षद वार्ड नंबर 15 था, खड़े हो गया, ताल ठोक दी। लेकिन आपना देखना है भाई आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, कितना ना। अच्छा, थोड़े दिन पहले आपका व्रत भी था करवा चौथ का? हाँ जी, कर रखा था? हाँ, कर रखा था जी। अच्छा, सूरज तो जल दिया चांदते जी। आदमियों को हल लुगाइयों को है? वैसे लुगाई आदमी के लिए रहती है जी। अच्छा, लंबी उम्र की कामना करा है? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भी कोई व्रत है कि औरत का जुकाम भी ना हो, आदमी रख ला है? नहीं, वैसे तो कोई वर्त नहीं है, लेकिन अगर औरत के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आदमी का फर्ज है उसका देख रेख करना भाई। अगर औरत पर कोई मुसीबत आ जाए तो आदमी ना देख रेख करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई वर्त ना बना है। मैं एसएचओ थाना प्रभारी है जो निक दुके, उनका इंटरव्यू लेने लग रहा था, जब भी बात लेकर के सामने आई थी कि भाई ऐसा तो कोई वर्त ना बना है। लेकिन वही बात है भाई, जो करवा चौथ का है, औरत है, वो लंबी उम्र की कामना करा है अपने पति की, भाई उसकी रक्षा और सुरक्षा रखिए परमात्मा, यही बात है। हाँ, यही बात है जी। जय जय। ये तो नंदा भाई सूरज दे जल दे दिया? नहीं जी, चंद्रमा दे दिया। चंद्रमा दे जल दिया करा। मैं तमाम देखने वाले तो एक बात कहूंगा भाई, अपनी संस्कृति ना भूलो, क्योंकि संस्कृति वही बात है। आज जो स्थिति दिखने लग रही है गांव राम की, छोटे छोटे बच्चे हैं चौपाला में बैठा हैं और नशा करा है भाई। मैं उन नशा जो कर रहे हैं या तस्करी कर रहे हैं नशे की, उन पर भाई एसएचओ साहब या डीएसपी की बात करूं या पुंडरी की बात करूं भाई, थाना प्रभारी ना सब ना एक बात कह रहे किया, दिवाली के दिन आपा भाई हर गांव में पीसीआर घूमेगी भाई। मैं तमाम देखने वाला तो एक बात कहूंगा भाई, अपने बच्चे ना अपने घर पर सुरक्षित रखियो, तमाम देखने वाला तो एक बात कहूंगा। और दूसरा एक बात और जानूंगा, नजदीक दिवाली आने लग रही है, वार्ड नंबर 15 ना के कुछ शुभकामना देगा अपने मुख द्वारा? सर, मैं पहले हल्का विधायक और गाँव वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामना करता हूँ कि हमारी दिवाली अच्छी ढंग से मने, सुख शांति रहे
कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, बस। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी दूर रहे पटाखों हाँ, से। पटाखों से दूर रहे, क्योंकि एक चाइना हमारा दुश्मनी समझो आज। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही भाई। चाइना है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। फौजी साहब ने इतनी बढ़िया बात कह दी कि भाई वही बात है, फौजी हैं दिल जीत ले हैं, क्योंकि वही बात है। मैं तमाम देखने वाला एक बात कहूंगा, आज जो चाइना ने हमारी जो हाल कर रखा है ना हमारे देश का भाई, या कोरोना वाली बीमारी आने लग रही है। दूसरा, हम चाइनीज चीजों का बहिष्कार करो भाई, मिट्टी के बर्तनों का यूज करो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सका, क्योंकि मिट्टी के बर्तन सुच्चे बर्तन बोले गए हैं, जिन माम पितरों का सामान दो गढ़ बोल दिया करा, जिन्ना अदला बदली कर लिया करा। ठीक करे हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। अब भूल गए सुच्चे बर्तन है ना? नहीं, पहले हमने खाई हुई है जी। जैसे पहले ब्याह शादी होती थी, डाक के पत्ते के ऊपर रोटी और एक पत्ता वो करता, कटोरा सा करता उसका। छाछ भी पी होगी? हाँ, बहुत जी। छाछ क्या हुआ है? लस्सी। भूल लेना है छाछ भाई, लस्सी। तो मतलब पतला में खाया करो थे। हाँ जी, और जो बर्तन मिट्टी के होते हैं वो कटोरे, अच्छा, वो दिया करते थे पहले जी। और अब की जो स्थिति चल रही है, अब की स्थिति तो बहुत उल्टा है जी, बिल्कुल। क्रोकरी का सामान आता है, टेंटों में खाना खड़े होके खाते हैं, और पैलेसों में शादी करते हैं। गरीब आदमी मेट पे बैठे रहते, नीचे नहीं, जो कोठे होते हैं उनके ऊपर ही मतलब लाइन लगा के और खाना खा लेते थे। अच्छा, एक चीज और चले कर रहती, चंद्रमा बापे वाला चले करा, तो कह करा था चंद्रमा आजा बापा खा ले, ऐसा कुछ भी हो करा था? बच्चे हो थे छोटे छोटे? हाँ, बस हाँ, कई कराते। तो बहुत पुरानी बातें होगी सर जी, बहुत पुरानी बातें होगी भाई। पुरानी चीजा भूल गए, माचिस की डब्बी उन पड़ का ताश बनाया करते। ठीक है जी, बिल्कुल। आज वो चीजा नहीं रही भाई, आज चीजा चल रही हैं भाई नई, क्योंकि हर के हाथ में मोबाइल है गया। मोबाइल ते भाई सारी चीजा भूलन लग रहे हैं, ये दिमाग पपड़ लग रहा है असर में तमाम देखने वाले थे, माताओं ते, बुजुर्गों ते, युवाओं ते, बहनों ते। एक बात कहूंगा भाई, ये जो आजकल गेम चल रही है ना, ये दिमाग पर असर डालना है। इनते बचो और अपने बच्चे ना दूर रखो, और बढ़िया चीज सिखाया करो। जैसा सतपाल फौजी जी ने बताया कि पुरानी चीजा याद रखनी चाहिए। पुरानी चीजा के बारे में सतपाल फौजी जी बताने लग रहे हैं कि वो चीज हम बैठ कर खाया करते, पतला पर खाया करते, मिट्टी के बर्तनों में खाया करते। यह भी बहुत बड़ी बात है। आज वो चीजें हम भूल गए हैं, लेकिन तमाम देखने वाले तो एक बात कहूंगा, जैसा कि सतपाल फौजी ने बताया, वार्ड नंबर जिला पार्षद की तैयारी करने लग रहे हैं। 15 वार्ड तय मौजूदा गांव राम के सरपंच है। गांव राम में भाई अच्छी और ईमानदारी साफ सफाई काम कराया है। देश की सेवा करने के बाद गांव राम की भी सेवा करी है। दूसरा भाई, सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही थी वो बिल्कुल साची लिखड़ी है कि वो फोटो वायरल जो सरपंच साहब की हो रही थी, आशा वर्करों का सहयोग करने लग रहे थे, लेकिन कोई सरपंच ऐसा नहीं है जो सहयोग करता है। लेकिन बैनर पोस्टर पर बतेरे समाज से भी आवेंगे और बतेरे जाएंगे, मिट बोलिए, लेकिन आपने देखना है किसे बनाना है भाई। उम्र का तजर्बा तो क्या करना, एक गांव में जोड़ा छाप डॉक्टर हो जाएगा बिना डिप्लोमे का। इस तरह फर्जी पत्रकार हो रहे हैं भाई बिना डिप्लोमे के। भाई जिन्हें 5वीं कर रखी, 6ठी कर रखी, 7वीं कर रखी, सारी जगह में लग रहे हैं। उन तमाम भाइयों तो देखने वाला था एक बात कहूंगा, इस खबर ना जितना हो सके ना उतना शेयर कर दो। तमाम जिला पार्षद होगा, तमाम ब्लॉक समिति आप और तमाम उन सरपंच आवा सब पर शेयर कर दो। हर गांव में हर चप्पे पर यह खबर जावा है और यह वीडियो जावा है। अगर अपना फर्जी पत्रकार कड़े भी मिला है तो हरियाणवी बोली एक्सप्रेस न्यूज चैनल है, नीचे नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इन पर कॉल कर सका है। आप अपने अधिकारी अपने हल्के में APRO या DPRO पर कॉल कर सका है, उन्हें पकड़वा सका है, सूचना दे सका है, उच्च अधिकारी तक बात कर सका है।